हेलो गाइस, तो मूवी वाला एक बार फिर आपके लिए लेकर आया है 2021 में रिलीज हुई फिल्म ब्लैक फोन का बेहतरीन मूवी एक्सप्लेनेशन। तो कहानी के शुरू में हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जो साइकिल पर कहीं जा रहा था। उसके आगे एक काले रंग की वैन आकर रुक जाती है और उसको अपने साथ ले जाती है। दरअसल इस शहर में एक पागल किडनैपर था जो सिर्फ लड़कों को अगवा कर मार देता था। अब इस शहर में हम एक छोटे लड़के फिनी को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ अपने डैड के पास रहता था। उसकी मॉम मर चुकी थी। उसके डैड का रवैया उन दोनों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे और अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जब फिनी स्कूल जाता था तो कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे। तभी वहां पर एक बच्चा आ जाता है जो फिनी का साथ देता है और जो बच्चे उसे तंग कर रहे थे उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद वो बच्चा कहता है कि मेरा मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? फिनी उससे कहता है कि हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जिसके बाद उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अब फिनी के स्कूल में दो ऑफिसर आते हैं। वो उस लड़के के बारे में पूछताछ कर रहे थे जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो साइकिल पर जा रहा था और जिसको किसी ने किडनैप कर लिया था। वो ऑफिसर फिनी की बहन से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे हैं। दरअसल यहाँ उस लड़के की बहन फिनी की क्लास में पढ़ती थी और इसने उस लड़के की बहन को बताया था कि जिस आदमी ने तुम्हारे भाई को किडनैप किया है उसके पास काले रंग के गुब्बारे थे। अब ऑफिसर कहते हैं कि हाँ तुम सच कह रही हो, जिस जगह से वो लड़का गायब हुआ है वहां से हमें एक साइकिल मिली है और काले रंग के गुब्बारे भी मिले हैं। पर तुम इस बात को कैसे जानती हो? क्या तुम उधर मौजूद थी? वो कहती है कि नहीं, मैंने सपना देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिनी की बहन को सपने में जो कुछ भी नजर आता था वो सच हो जाता था। अब ऑफिसर उसके डैड के पास भी पहुंच गए थे पूछताछ करने के लिए। इसके बाद जब फिनी और उसका भाई घर वापस आते हैं तो फिनी के डैड फिनी को बहुत मारते हैं। वो उनसे कहते हैं कि तुमने ऑफिसर को ये सब क्यों कहा कि किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे हैं? वो कहती है कि मैंने देखा है, मुझे सपना आया था। उसके डैड कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें भी सपने आने लगे हैं जैसे तुम्हारी माँ को आते थे। याद रखना, सपने कभी सच नहीं होते और आज के बाद तुम किसी को अपने सपनों के बारे में कुछ नहीं बताओगी। फिनी और उसकी बहन अपने डैड के इस रवैये से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। जिसके बाद हम फिनी के नए दोस्त को देखते हैं जिसने स्कूल में उस बच्चे को उससे बचाया था। उसके सामने भी वही काले रंग की वैन आती है जिसके अंदर से किडनैपर आकर उस लड़के को भी उठा कर ले जाता है। उसको भी इस किडनैपर ने अगवा कर लिया था। स्कूल में अब फिनी को बचाने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए अब दोबारा से बच्चे उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। जब वो सारे बच्चे मिलकर फिनी को मार रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे, तभी वहां फिनी की बहन आ जाती है और फिनी को उन बच्चों से बचाती है। अब इन सब के बाद फिनी की बहन उससे कहती है कि तुम घर जाओ, मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ और आज वहीं पर रुकूंगी। फिनी जब अकेला घर जा रहा था तब वो देखता है कि उसके सामने काले रंग की वही वैन थी जिसमें से किडनैपर आकर बच्चों को अगवा किया करता था। अब वो आदमी अपनी वैन के नीचे से कुछ सामान उठा रहा था और फिनी से मदद मांगता है। अब जब वो उसकी मदद करने लगता है तभी वो बहुत सारे काले रंग के गुब्बारे वैन से बाहर निकालता है और फिनी को वैन में डालकर ले जाता है। ये बेहोश हो गया था और जब इसको होश आता है तो ये काले अंधेरे कमरे में था जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। मतलब यहाँ से किसी भी किस्म की कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। तो यहाँ पर इसके चीखने चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था। तभी फिनी के पास वही किडनैपर आता है जो इसको यहाँ पर लाया था और उसने खौफनाक किस्म का एक मास्क पहना हुआ था। इसका नाम ग्रेपर था। वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिनी देखता है कि वहां एक ब्लैक फोन, एक खिड़की और एक टॉयलेट था। उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिधर ग्रेपर ने फिनी को कैद किया था वो ब्लैक फोन डेड था और उसका तार निकला हुआ था। दरअसल ये एक बेसमेंट था। ये जानने के बाद फिलिप परेशान था कि वो यहाँ से कैसे बाहर जाएगा। तभी अचानक से फोन की घंटी बजती है। ये देखकर वो डर गया था। वो हैरान हो जाता है कि इस फोन का तो तार ही नहीं लगा, तो ये कैसे बच सकता है और कोई उस पर कैसे फोन कर सकता है। जब फिनी फोन उठाता है तभी उस फोन की घंटी बंद हो जाती है। तो अभी उधर ग्रेबर भी आ गया था। वो कहता है कि पहले भी फोन की घंटी बजती थी, मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोबारा से फोन बजता है। इस बार उसे फोन पर कोई बात कर रहा था। ये वही लड़का था जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो साइकिल पर कहीं जा रहा था, मगर ये उसकी आत्मा थी जो उससे बात कर रही थी। वो उससे कहता है कि उधर जमीन पर एक टाइल है,
तुम उसको निकालकर उस जगह को खोदो, तुम आराम से उस जगह से एक सुरंग बनाकर जा सकते हो। उसके बाद फिलिप उसकी बात मान लेता है और उधर वो खोदना शुरू कर देता है। बहुत सारी मिट्टी वो निकालता है और उसको कमोड में डालकर पानी चला देता है ताकि इस बारे में ग्रैबर को कुछ पता न चल सके। उसी रात को भी फिलिप को सपना आता है जिसमें वो ग्रैबर और अपने भाई को देखती है। दूसरी तरफ अब ग्रैबर फिनी के लिए खाना लेकर आया था, मगर वो दरवाजा खुला छोड़ जाता है। तभी फिनी उधर से जाने वाला था, मगर दोबारा फोन की आवाज उसे जाने से रोक लेती है। जब वो फोन उठाता है तो अब दूसरा लड़का बोलता है। ये भी इसके स्कूल में ही पढ़ता था, मगर अब वो फिनी के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा ही पहले एक लड़के ने भी कहा था, जिसने कहा था कि तुम्हें सुरंग बनानी चाहिए। अब तभी यहाँ पर हम उन बच्चों की आत्माओं को देखते हैं। ये सब वही बच्चे थे जिनको ग्रैपर ने किडनैप करके मार दिया था, और ये सब मिलकर फिनी की मदद करना चाहते थे। इसलिए इन बच्चों की आत्माएं फोन के जरिए इससे बात कर रही थी। यहाँ पर अब जिस आत्मा का फोन आया था वो इससे कहती है कि तुम ऊपर मत जाना। ग्रैपर जानबूझकर वो दरवाजा खोल कर गया है ताकि तुम ऊपर जाओ और ये तुम्हें मार दे। मैंने यहाँ पर एक रस्सी को छुपाया था, तुम उसकी मदद से खिड़की तक पहुंचकर अपने लिए मदद बुला सकते हो। अब फिनी को वो रस्सी मिल जाती है, मगर वो खिड़की तक नहीं पहुंच पाता। उधर दूसरी तरफ फिनी की बहन अपने डैड को अपने सपने के बारे में बताती है और कहती है, मैंने उस किडनैपर को देखा है, उसने खौफनाक सा मास्क पहना हुआ था। मैं उस जगह को पहचानती हूँ जिधर उसने फिनी को रखा हुआ है। अब उसके डैड को भी अपने बेटे की फिक्र थी, इसलिए वो भी अपनी बेटी के साथ फिनी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर हम दो ऑफिसर्स को देखते हैं जो बच्चों के अगवा केस में पूछताछ कर रहे थे। वो एक आदमी के घर आते हैं। ये आदमी अपने भाई के साथ रहता था। ये इस आदमी के पास इसलिए आए थे क्योंकि इस पर इन्हें शक था, मगर वो आदमी कहता है कि मुझे शक है कि वो किडनैपर यहीं पर रहता हो, जो बच्चों को अगवा करके गायब कर देता है। इनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलता। खैर, ऑफिसर इसकी बातें सुनकर यहाँ से चले जाते हैं, मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि इसी घर के बेसमेंट में फिनी को कैद किया गया था, मगर यह आदमी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। इस आदमी का जो भाई था दरअसल वही किडनैपर था और जो बच्चों को अगवा करता था, और यह आदमी अपने भाई की असलियत तक नहीं जानता था, और इसको तो यह भी नहीं पता था कि इसके घर में कोई बेसमेंट भी है। उधर ग्रैबर फिनी के पास अब खाना लेकर आया था। वो कहता है कि तुम मुझे अपना नाम बता दो, इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अब जो फिनी था वो इससे बहुत डरा हुआ था, इसलिए वो इसे अपना गलत नाम बता देता है, जिस पर ग्रैबर बहुत गुस्सा होता है। वो खाना फेंक देता है और इसके सामने एक अखबार फेंकता है जिसमें इसके अगवा होने की खबर थी और फिनी का नाम भी लिखा हुआ था। अब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तब विनी को एक बच्चे की आत्मा नजर आती है और फोन भी दोबारा से बजता है। जब ये फोन उठाता है तो उस बच्चे की आत्मा इससे फोन के जरिए बात करती है। वो कहती है कि तुम्हें अभी तक इसने इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने उसके साथ कोई गेम नहीं खेला। यहाँ से भागने का तुम्हारे पास अब सही वक्त है, क्योंकि इस वक्त वो सो रहा होगा। जो इस दरवाजे का पासवर्ड है वो मेरी साइकिल का नंबर है और उसे मैंने दीवार पर लिख दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता गिनी दरवाजे के पास जाता है और उसे खोल लेता है, मगर तभी ग्रैबर भी जाग गया था और जो उसका डॉग था वो भी उस पर भौंकने लगता है। लेकिन ग्रैबर इतना चालाक था कि उसने उसे फिर से पकड़ लिया था। वो दोबारा से बेचारा विनी ग्रैबर की कैद में था। वो इसे दोबारा से बंद कर देता है, जिसके बाद विनी को दोबारा से फोन आता है। बच्चे की आत्मा इसको बताती है कि अगर एक दिन के अंदर तुम यहाँ से नहीं निकले तो ग्रैबर तुम्हें मार देगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम दीवार को तोड़ो, जिसके पीछे बहुत बड़ा फ्रिज है। इसके जरिए तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। अब वो ऐसा ही करता है, दीवार को तोड़कर वो फ्रिज में चला जाता है, लेकिन वो यहाँ पर भी फंस गया था क्योंकि फ्रिज बाहर से बंद था। अब विनी अपनी हिम्मत खो चुका था। उसको ऐसा लग रहा था कि ग्रैबर अब उसको मार देगा, जैसे उसने बाकी लोगों को मारा है। तभी दोबारा उसके पास फोन आता है। अब इस बार फोन पर उस बच्चे की आत्माओं से उससे बात कर रही थी जो स्कूल में दूसरे बच्चों से उसे बचाया करता था। वो कहता है, जो इस फोन का रिसीवर है तुम इसके अंदर मिट्टी भर दो और फिर तुम इसको तैयार करके हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। उधर विनी की बहन साइकिल पर बारिश में ग्रैबर के घर को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने अपने सपने में उसका घर देख लिया था। तभी उन्हें 5 बच्चों की आत्माएं उसके सामने आ जाती हैं, जिन्हें ग्रैबर ने मार दिया। ये देखकर वो डर जाती है और साइकिल से नीचे गिर जाती है। तभी वो अपने सामने वही घर देखती है जो इसने सपने में देखा था। अब ये घर जाकर ऑफिसर्स को कॉल करती है और उन्हें उस घर के बारे में बताती है जो इस केस की छानबीन कर रहे थे। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो ग्रैबर का भाई था। अब उसको अपने भाई पर शक हो गया था। जब नीचे वो उतरता है तो नीचे उसको एक बेसमेंट मिलता है। उधर वो विनी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था।
वो विनी को बचा पाता, इतने में ग्रेवर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। अब ग्रेवर विनी को भी मारना चाहता था। वो दरवाजे पर अपना डॉग बांध देता है और फिर विनी की तरफ उसको मारने के लिए जाता है। विनी बेचारा ग्रेवर से अपनी जान बचाता है। तभी ग्रेवर जब विनी के पीछे भाग रहा होता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है। ये गड्ढा विनी का बनाया हुआ ट्रैप था। अब विनी उसी ब्लैक फोन के तार से ग्रेवर का गला घोट कर उसे मार देता है, मगर अभी भी वो बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे पर ग्रेवर का डॉग था। और उधर बाहर इसकी बहन ऑफिसर्स को लेकर आ जाती है। अब जब ऑफिसर्स को विनी की बहन ने जिस घर के बारे में बताया था, वो जब उसको अंदर जाकर देखते हैं तो उधर बहुत सारे बच्चों की लाशें मिलती हैं जिन सबको ग्रेवर ने मारा था। उधर विनी एक गोश्त का टुकड़ा लेकर डॉग के सामने फेंकता है, जिससे वो रास्ता छोड़ देता है। और क्योंकि उसे दरवाजे का पासवर्ड उसको पता था, वो खोलकर वो बाहर आ गया था। बाहर विनी पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्रेवर के 2 घर थे। एक में वो बच्चों को मारकर उनकी लाश रखता था और दूसरे में कैद करके बच्चों को रखता था। ये दोनों घर आमने सामने थे, इसलिए तो ऑफिसर्स को विनी मिला नहीं था। अब क्योंकि सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी तो विनी के डैड अपने बच्चों से माफी मांगते हैं कि अब वो कुछ गलत नहीं करेंगे। इसके बाद जब विनी स्कूल जाता है तो सब इसको देख रहे थे क्योंकि ये ग्रेवर को मारकर उसकी कैद से आजाद होकर आया था। अब ये पूरी तरह बदल चुका था, ये पुराना डरा हुआ विनी नहीं था। तो दोस्तों, इस मूवी के आखिर में हमें यही मैसेज मिलता है कि हमें देखकर और सोच समझकर किसी की भी मदद करनी चाहिए, वरना यह हमारी बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है, जैसे बेचारे विनी और दूसरे बच्चों ने की। और इसी के साथ ये मैसेज देते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।